मित्रों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए कि आज सुबह से ही आप सब वीर महाराणा सांगा को याद कर रहे हैं, उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं, उनके देश प्रेम को सम्मान दे रहे हैं। आज सुबह से मेरा भी बहुत मन था कि आज अपने दिन की शुरुआत महाराणा सांगा को श्रद्धा सुमन अर्पित करके करूं। लेकिन आज जब मैंने थोड़ा सा और गहराई से इनके बारे में जानने का प्रयास किया, गूगल पर सर्च किया, इतिहास को समझने की कोशिश किया, उनके जीवन को महसूस करने का मन किया, तो मेरा मन बदल गया। क्योंकि यह बात किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, यह बात है उस महान योद्धा की, उस अदम्य साहस के प्रतीक महाराणा सांगा की। सच कहूं तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व को सिर्फ औपचारिक बधाई देना उनके योगदान के साथ न्याय नहीं होगा। ऐसे महान वीर को याद करने के लिए मेरे शब्द छोटे पड़ जा रहे थे। मैंने सोचा शुभकामना के साथ साथ उनके जीवन के संघर्ष, उनके स्वाभिमान की बात आप सबके सामने रखी जाए, ताकि हम सब सिर्फ उन्हें याद ना करें बल्कि उनसे प्रेरणा ले सकें। आज का यह दिन सिर्फ एक जयंती नहीं है, यह उस शौर्य, उस स्वाभिमान और उस संघर्ष की याद है जिसने इस देश को झुकने नहीं दिया। हम श्रद्धा से नमन करते हैं उस अमर योद्धा महाराणा सांगा को। मित्रों, जब हम महाराणा सांगा को याद करते हैं तो एक ऐसे वीर का चित्र दिखाई देता है जिसके शरीर पर 80 से अधिक घाव था, जिसने 80 से अधिक घाव सह लिए लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी घायल नहीं होने दिया, जिसने अपने जीवन का हर क्षण इस मिट्टी, इस देश और अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। आज मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आज का समाज उतना ही एकजुट है जितना महाराणा सांगा देखना चाहते थे? मित्रों, महाराणा सांगा ने खानवा की प्रसिद्ध युद्ध को लड़ा। खानवा का युद्ध केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी, वह स्वाभिमान और सत्ता के बीच की टक्कर थी। उस समय महाराणा सांगा ने एकता का सपना देखा था। उस समय की परिस्थितियां बहुत कठिन थी, लेकिन आज अगर बात करें तो आज की परिस्थितियां भी बहुत कठिन है। आज लड़ाई है गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से और सबसे बड़ी बात विभाजन की राजनीति से। सम्मानित मित्रों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी जरूरत है सच्ची सेवा की भावना। आज जरूरत है ऐसे नेतृत्व की जो कुर्सी के लिए नहीं, जनता के लिए काम करे। आज जरूरत है ऐसे समाज की जहां युवाओं को अवसर मिले, किसानों को सम्मान मिले और हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। महाराणा सांगा ने हमें सिखाया था कि जब तक हम एक हैं तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जब हम बट जाते हैं तो हमारी ताकत खुद ब खुद कमजोर हो जाती है। आज कुछ लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नाम के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, तो कभी कभी राजनीति के आधार पर। लेकिन हमें याद रखना होगा कि भारत तब मजबूत था जब हम एक थे, भारत तब मजबूत होगा जब हम एक रहेंगे। सम्मानित मित्रों, जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो एक आंख खो चुका हो, एक हाथ खो चुका हो, एक पैर तक युद्धों में गंवा चुका हो, फिर भी वो युद्ध छोड़कर नहीं भागता है, वो हर मोर्चे पर सबसे आगे खड़ा रहता है। यह कहानी नहीं है, इतिहास है महाराणा सांगा का, जिसने अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सवाल जीत और हार का भी नहीं था, सवाल था स्वाभिमान का। इतिहास ने भले ही परिणाम लिख दिया हो, लेकिन वीरता का नाम आज भी उस पन्ने पर चमक रहा है, क्योंकि कुछ लोग जीतते नहीं हैं, इतिहास को अमर कर जाते हैं। आखिर में कुछ पत्तियों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि कोई कृत्य करेंगे ना ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो। कोई कृत्य करेंगे ना ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो। कटुता को पनपने देंगे नहीं जिससे भारत शर्मिंदा हो। हे राणा सांगा तेरा बेटा ये तुझको यकीन दिलाता है। हे राणा सांगा तेरा बेटा ये तुझको यकीन दिलाता है, तुम भारत मां के एक एक बेटे में अभी तक जिंदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सांगा अमर रहे।